1। अब एक्सरसाइज 2 पर आ जाइए जरा। एक्सेस टू बेटा ये हो गया है, आपने उनके बारे में बता दिया। आफ्टर सिविक एजुकेशन ही बिकम्स अ लेक्चरर ऑफ ओरिएंटल कॉलेज, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। अब मुझे ये वाला सवाल करवाना है आप लोगों से। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इकबाल्स रोल इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। उन्होंने क्या किया पाकिस्तान बनाने के लिए या अलहदा वतन बनाने के लिए मुसलमानों के लिए। इस पे 5 सेंटेंसेस जिस तरह अभी आपने किया है आप लोग भेजते रहेंगे। मैं आप लोगों को इसके दोबारा भेजता रहूंगा और आप आराम से जो है सबके पास 5% ऐसे हो जाएंगे बगैर सबको काम किए। सबके पास काम मौजूद होगा। सो प्लीज सेंड 1 सेंटेंस ईच। आई एम वेटिंग फॉर द सेंटेंसेस। ओके जी। ही सॉ अ ड्रीम ऑफ मेकिंग पाकिस्तान गुड। एक सेंटेंस आ गया आपके पास। अल्लामा इकबाल सॉ द ड्रीम ऑफ मेकिंग पाकिस्तान। Allama Iqbal is known as the list of peace. Allama Iqbal is known as the poet of peace, right? ये पहले हम कर चुके हैं। Iqbal demanded a separate state for Muslims, right? Iqbal demanded a separate state for Muslims. बेटा इसको लिख लीजिए अपने पास। ये demanded a separate state for Muslims। उसके बाद कोई और सेंटेंस। ये हो गया है बेटा, कोई और सेंटेंस। उनकी आप पॉलिटिकल लाइफ के बारे में लिख के भेजेंगे, उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए क्या किया। ख्वाब देखा ड्रीम हो गया बेटा, वो हम ऊपर बोल चुके हैं सेंटेंस। कोई और सेंटेंस बताइए। अल्लामा इकबाल स्टूड डिस्टिंग्विश इन दिस रिगार्ड। किस रिगार्ड में बेटा, ये जरा क्लियर कर दीजिए।
Yes, this is interesting. Iqbal presided over Allahabad meeting of All India Muslim League. Right, right. This is something which is interesting as well as a different sentence. कुछ और हाँ जी, एक ऊपर और भी सेंटेंस है, मेरी ये भी नजर पड़ी है. The Muslims awoke from their sleep as a result of Iqbal's poetry and effort. Good. This is good sentence. बेटा लिख लीजिए अगर लिखना है आपने अपने पास. The Muslims awoke from their sleep as a result of Allama Iqbal's efforts. एक और सेंटेंस आया है. Allama Iqbal woke up Muslims through with his poetry. I would say. अब इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा. Allama Iqbal woke up the Muslims with his poetry. कोई और सेंटेंस किसी के जहन में आ रहा हो? चले जी. नाउ आपके पास क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे ऑल द मुस्लिम्स अवोक फ्रॉम देयर स्लीप एज द रिजल्ट ऑफ इकबाल एफर्ट. एक सेंटेंस आ गया आपके पास. एक्चुअली सेंटेंसेस यहीं पे लिखे थे, इनको ही देखते हुए आपके पास यहाँ से कोई सेंटेंस ले सकते हैं. दिस डिमांड शॉक बोथ द मुस्लिम हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक. ये भी एक आपके पास है कि अल्लामा इकबाल डिमांड shocked both Hindus and uh, the Britishers alike. He experienced 336 quoted by Quraysh. I don't know this is right or wrong. One of the sentence I received, I don't think so. This is one of the right one to be shared. Just hold on, beta. ये आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, आप किस तरह सेंटेंस बना सकते हैं. ऑल द मतलब आप मतलब ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको देखिए. आप इसके अलावा भी क्या बना सकते हैं? ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे. आप ये कह सकते हैं. बोथ यहाँ पे क्या है? बोथ द मेन एंड women आर ऑफर्ड द स्कॉलरशिप. आप इस तरह बना सकते हो. और उसके बाद बोथ है, ऑल है. इसको ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू डू इट इन योर नोटबुक. अब उससे एक्सरसाइज के बाद आई वुड लाइक यू पीपल टू जस्ट कम ओवर हियर. इट्स पेज नंबर 43. कम टू पेज नंबर 43 प्लीज. Yes, another sentence I have received that Iqbal worked for the Muslims of South Asia with great courage, right? Yes, बेटा जो मैंने लिखवाए हैं आप इनको कॉपी में करेंगे. अब आपके पास पेज पेज 43 पर आइए जल्दी से. This is the question. This one rather. This one. Please get it done your books quickly. जल्दी से करें अपने बुक्स में अभी अभी. बेटा बुक नहीं है आपके पास सामने, स्क्रीन शेयर हो रही है, वहां से पढ़ के काम कर लीजिए.
राइट। इसके साथ-साथ आप जब ये इसको कर चुके होंगे, तो आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है। आपने इसको करने के लिए आप इससे पहले जो 2 पेज थे, पेज 42 और 41, उसपे इन तमाम वर्ड्स को देखेंगे। बोथ को किस तरह यूज़ किया गया है, विद यूज़ किस तरह किया गया है। इन सब को देखते हुए आपने इन वर्ड्स की मदद से सेंटेंसेस बनाने, एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस। उसके बाद एक्सरसाइज 3 करेंगे अपनी नोटबुक में, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। और ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। अ, इनको आप करके रखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें इस पे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो, we'll be discussing rest of the things in the next class inshallah. For from my side, I would like to just wind up the class today, and hopefully in the next class we'll be discussing some new topic. And I hope that one of the students is going to tell me where we were, so that we can just proceed the class in the same manner. Okay, dear students, from my side, it's over, as I have another class now. Take care. Allah Hafiz. Welcome, Beta.